तो कैसे हो मेरे भाइयों? थोड़ा सा बुखार आ गया था तो मैं एक दिन का रेस्ट कर रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि एक वीडियो तो बनता है तुम लोगों के लिए, जिसमें अपन बेसिक डिस्कशन करेंगे। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे कमेंट पढ़ पढ़ के, जब मैं कल बुखार में था मैंने सोचा क्या करूं, टाइम पास करता हूं। तो सब्सक्राइबर्स के जितने भी कमेंट आते हैं, जितने भी तुम भाई लोग हो बताते हो कि यार ये फ्रेग्रेंसेस ट्राई करो, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही मैं बना देता हूँ जहाँ पे मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ जो तुम लोगों ने तुम्हारे फेवरेट बताए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हो गए, प्रोजेक्शन वाइज बीस मोड हो गए, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट भी फैक्टर उसके अंदर आ जाता है, एंड डिफरेंट सिनेरियो सिचुएशन के हिसाब से वो फिट होते हैं। तो डेट नाइट से लेकर रेगुलर ऑफिस कैजुअल ऑफिस यूज़ तक लेके पर्सनल प्रेफरेंस तक मैंने सारी फ्रेग्रेंसेस रखी हैं। और बीच में मैं क्या करूँगा, मार्केटिंग का पीयर प्रेशर देखकर ये एक्सेलेंसी का मैंने पैसिफिक ब्रीज मंगवाया था। ये मेरे पास आ गया था 2 3 दिन 4 दिन पहले, तो मैं इसके बारे में भी तुम्हें बीच में बता दूंगा कि मेरे को कैसा लगा और तुम्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग जो भी है वो मैं सामने से बता दूंगा। थोड़ा सा रेंट है इसलिए मैं बीच में डाल रहा हूँ कि एकदम से अपफ्रंट अपन नेगेटिव नहीं बात करते, बीच में कहीं बात कर लेंगे जब भी, अगर तुम पूरा वीडियो देखते हो लंबा, ठीक है, जब भी अपनी बात बीच में होती है। तो शुरुआत करूंगा द मोस्ट लव्ड लॉन्च की, जो ऐसा मुझे लग रहा है कि अब फेवरेट बनता जा रहा है। लोग पसंद कर रहे हैं, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली गुड। मैंने भी जब अभी 2 3 बार ट्राई किया तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है उसको यूज़ करने में, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी, सॉरी गलत उठा लिया, माफ़ी चाहूँगा। ये मैं बेस के लिए रख रहा था, समझ रहे हो, रसासी हवस ट्रॉपिकल को बेस के लिए रख, ये गंदी बात है, ये गलती से ही मत ले लेना। तो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे एक लेटेस्ट वीडियो पे मेरे भाई का कमेंट आया था, और मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ अगर कोई कमेंट कर दे तो, कि भाई उनके शूज़ में एक बार उतर के सीखना तो चालू करें अपन। अपन देखें तो कि वो बंदा अगर कह रहा है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, मुझे तारीफ़ें मिल रही है, वाकई में मेरे लिए वो फ्रेग्रेंस वर्क कर रही है, तो क्यों कर रही है। तो मैंने उनका कॉम्प्लीमेंट देख के इस फ्रेग्रेंस को ट्राई करना चालू किया, एंड दैट इज़ रेयर रीफ बाय अफनान। एंड बिलीव मी, थैंक यू टू दैट कॉम्प्लीमेंट उन भाई के जो उनको मिल रहे थे। मुझे ये ट्राई करने का मौका मिला और ज़्यादा इस पे फोकस करने का मौका मिला, बिकॉज बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज लॉन्च होती हैं। आप हर एक फ्रेग्रेंस को उतना टाइम नहीं दे सकते हो, जैसे मैंने इसको दिया मेरा टाइम बर्बाद हुआ। लेकिन ये वाकई में कॉम्प्लीमेंट गेटर है। मैंने क्या किया, मैंने इसको वेयर करके बस ओपिनियन लेना चालू किए। ये वाकई में बहुत अच्छा है, पैसिफिक चिल का ये डीएनए है। मैंने क्या बोला था तुम्हें याद है? मैंने अपने वीडियो में बोला था कि संतरा जो होता है, पका हुआ संतरा, मैं बिल्कुल ऑरेंज संतरा जो बोलूँगा वो है। लेकिन ये क्या था, ये मेरी नाक को लग रहा था, ये जब मैं बिल्कुल स्ट्रिप को ऐसे लेके स्निफ कर रहा था तब लग रहा था। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये ओपन एयर में और कैसा लगेगा, और ट्राई करके देखते हैं। एंड दिस इज़ एक्चुअली गुड, रेयर रीफ बाय अफनान। तो अगर अभी की रीसेंट लॉन्चेस में बोला जाए, ये वाकई में निकल के आ रहा है। लेकिन क्या मैं बोलूंगा कि जाओ अभी इसको कलेक्ट करना चालू कर दो, अभी इसको तुम खरीदना चालू कर दो? नहीं, क्योंकि अभी दो फैक्टर पे मेरे को अभी भी टाइम लगेगा बात करने में। मे बी 1 महीने बाद मैं तुम्हें अच्छा खासा बता पाऊंगा, एंड दैट इज प्रोजेक्शन एंड परफॉर्मेंस। उन भाई ने बोला है कि प्रोजेक्शन भी है, परफॉर्मेंस भी है, लेकिन क्योंकि ये ना एक नया प्रोडक्ट है अफनान की तरफ से, प्लस ये अभी मैसरेट भी नहीं हुआ है। मुझे जो प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस चाहिए जब तक मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं बात कर सकता। लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो तो अभी ये 45 मिनट्स प्रोजेक्ट कर रहा है, 3 3 साढ़े 3 फीट तक प्रोजेक्ट कर रहा है, अच्छा खासा। मतलब इसके अंदर वो पता नहीं, मे बी स्वीटनेस के कारण है, मे बी वो बेजल के या मिंट के कारण है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा कर रहा है। दैट टू 45 मिनट्स, 3 साढ़े 3 फीट तक जा रहा है। और लास्टिंग भी इसकी 6 घंटे तो मैंने टेस्ट कर ली है। लेकिन क्या उससे ऊपर पुश हो सकता है, अभी अपन को उस पर डील करना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे भाई लोग जो हैं, तुम लोगों ने मुझे बहुत क्लियर कर दिया है ये चैनल के शुरुआत से अभी तक, प्रोजेक्शन मैटर्स टू यू एंड परफॉर्मेंस एज वेल। तो जब तक मैं उस पर 100% नहीं हो जाता तब तक मैं अभी अपने जो रिव्यूज़ हैं वो अपने तक रखूंगा। लेकिन अभी जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे इन टर्म्स ऑफ रीसेंट लॉन्चेस, दैट इज़ रेयर रीफ बाय अफनान। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इसको दोबारा टाइम दिया, दोबारा मैंने इसको ट्राई किया, एंड मुझे खुद अब जब एयर में मैं स्निफ करता हूँ, कपड़ा टांग दिया और मैं आसपास से जा रहा हूँ, मैं कहा वाह क्या वाह, शेफ्स किस, मेरे भाई ने एक ने कमेंट में किया था, तो वो चीज़ है। चलो अब एक बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जो तुम लोग का पर्सनल टच है। तुमने बोला कि भाई मेरे को दुनियादारी से मैं मुक्त हो चुका हूँ, मैं 4 धाम की यात्रा कर चुका हूँ, अभी केदारनाथ होके आया हूँ, और मैं शिव जी का भक्त हो गया हूँ। मैं ऐसी फ्रेग्रेंसेज ही आज के टाइम पे ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, दिस विल कॉस्ट यू इन इन द करंट मार्केट, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड in between of 2000 to 2350. Do not pay more than that if you plan to buy, at least for now, but
I would highly suggest do not buy this at least for 1 month, till the point I'm not going to give you the final review. But if you're willing to buy, do not pay more than 2,350 rupees. Now, केदारनाथ, तो तुम लोगों ने बोला कि भाई मैं दुनिया से मुक्त हो चुका हूँ, मेरे को ऐसा चाहिए जो बिल्कुल लगे कि भाई ये मेरे लिए बना है, ये सिर्फ मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ, तो वो वाली फ्रेग्रेंस मेरे को बता दो। तो सब्सक्राइबर्स ने ये पता नहीं मेरे से बतेरे बार कितनी बार बोल दिया होगा कि भाई तुम एक बार तो इसका रिव्यू कर दो प्लीज़, अपने वीडियोस में दिखा दो, श्री गणेश कर दो। ऑल दो मैंने दिखाया हुआ था, लेकिन फिर से मैं बात करूंगा रसासी शूरा की। भाई अगर मैं चार धाम की यात्रा करने निकलूं, या मैं कोई ट्रेडिशनल इवेंट अगर वगैरह अटेंड करने निकलूं, मैं रसासी शूरा लगा के जाऊंगा। भाई ये जिस तरह का फ्रेग्रेंस है, जो जानते हैं उनके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी कि हाँ भाई तुम सत्य बोल रहे हो। ये पर्सनल चॉइस अवार्ड है सब्सक्राइबर्स की तरफ से, कि ये हम अपने लिए ले रहे हैं, हम ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं ले रहे, हमें किसी से लेना देना नहीं कि उनको कैसा लगता है, ये हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। लाइक लड़कों का वो फेज़ जहाँ वो सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी देके कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हैं जो बहुत ही सुपर पोटेंट हो, सुपर प्रोजेक्टिंग हो, और ऐसा रफ हो कि चार लोग पलट के बोल दें भाई या तो तू नहाया नहीं, या तेरे कपड़े ढंग से नहीं सूखे, किसी अजीब तरह की तो बदबू आ। लड़कों को वो भी ट्राई करना बहुत पसंद आता है, भगवान जाने क्यों, इंक्लूडिंग मी, हमें वियर्ड चीज़ें ट्राई करने बहुत पसंद आती है। एंड दिस शूरा ये वही काम करता है। शुरुआत में इतना स्वीट रोज का नोट आता है शुरुआत में, और फिर ये जो राख का नोट आना चालू होता है इसके अंदर। सिंपल राख, कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा है राख का नोट। लकड़ी जलाओ, कंडे जलाओ, उसके बाद जो राख बचे उसमें सुबह पानी डाल दो। अब जब तुमने राख में पानी डाल दिया तो उससे जैसी स्मेल आना चालू होती है रसासी शूरा से वैसी स्मेल आती है, बस। और कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये रसासी शूरा तुम्हारे लिए है। और क्या इसको लगाने से गलत कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे? नहीं। बट अगर तुम मान लो तुम जर्नी पे निकले हो सेल्फ एनलाइटमेंट की, और तुम हो वो हिप्पी वाला अपना ड्रेसअप रखने वाले, और तुम ये लगाए हुए हो, भाई क्या शानदार लगोगे तुम, फुल ट्रेडिशनल। मैं बोल रहा हूँ तुम तो अपने, अगर कोई स्कूल में देख रहा है, स्कूल वाला बच्चा देख रहा है, फेयरवेल फ्रेशर में लगा के चले जाओ, पूरा स्टेज तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास कोई भटकेगा भी नहीं, इतना तेज प्रोजेक्ट करता है। और जिस तरह की इसकी राख ऐशी वाइब है इसकी, अलग ही लेवल की चीज़ है। और पता नहीं क्यों कि इसके नोट्स कभी जस्टिफाई नहीं करते, जो परफ्यूम पिरामिड जैसे हम बोलते हैं, अगर तुम उसको देख लोगे यू विल नेवर बी एबल टू फिगर आउट कि ये वही चीज़ है। नाउ दिस रसासी शूरा कॉस्ट यू अराउंड आई थिंक सो 2000, in between 2000 to 2500 at max. I think so around 2400. So this will cost you around 2400. Do not pay more than 2500 rupees for Asasi Shura. So ये वो फ्रेग्रेंस है भाई लोग जो तुमने अपने लिए खरीदा है, जो तुमने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदा हुआ है। एंड बिलीव मी, जब मुझे अपने ओल्ड फैक्ट्री को रीसेट करना होता है, जब मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना होता है, जब मुझे ऐसा चाहिए होता है कि भाई मैं कुछ ऐसा लगाऊं जो बस मैंने अपने लिए ही लगाया हो, मुझे खुद में अच्छा फील आना चाहिए, और मुझे ऐसी ऐशी वाइब राख वाली जो हो जाती है ना, उसके साथ साथ हल्की सी रोज़ की स्वीटनेस चली जा रही है, इस टाइप का कुछ ट्राई करना है, तो फिर मैं रसासी शूरा लूँगा। रोज़ की स्वीटनेस एंड राख वाला नोट, रसासी शूरा, दैट्स इट। ये वो पता नहीं कैसे स्वीटनेस है इसके अंदर, रोज़ वाली जो रोज़ वाटर होता है उसकी स्वीटनेस है विथ एशेस, विथ राख, दैट्स इट। आगे बढ़ता हूँ। फिर तुम लोगों ने बोला कि भाई एक और है जो हमें बड़ा फेवरेट लगता है। ओके, एक और चीज़ मैं बताता हूँ। द लास्टिंग इज लाइक एनीथिंग, इफ़ यू हैव स्प्रेड इट ऑन क्लोथ्स इट विल बी फॉर नेक्स्ट मे बी 6 days 7 days, ये रहेगा, ये टिकेगा। एंड प्रोजेक्शन वाइज इट गोज 5 feet 6 feet, अगर तुमने इसके 3 से 4 स्प्रे भी करी तो 6 feet जाएगा, एंड 3 से 4 घंटे जाएगा। ये स्किन से अगर तुम्हें उतारना है तो तुम्हें घिस घिस के नहाना पड़ेगा, तब उतरता है ये। सो डेट नाइट की बात कर रहा था मैं। इफ कमिंग बैक टू द डेट नाइट थिंग, तुम लोगों ने बोला कि भाई ये जो है ये अनबीटेबल फ्रेग्रेंस बन जाती है इफ़ इट इज़ अबाउट द डेट नाइट, स्पेशली इन दिस, मतलब जो ठंडा मौसम आने लगा है, मानसून के बाद वाला सीजन जो आएगा, फॉल सीजन आएगा, विंटर सीजन आएगा। इफ आई एम गोइंग ऑन अ डेट नाइट, दिस फ्रेग्रेंस डू वंडर्स। गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस है, जेपीजी लिमिल एलिक्सर का क्लोन है, दैट इज गोइंग टू बी द लताफा किंगडम। ये बहुत सारे मेरे भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसकी बॉटलें ख़त्म कर दी हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो माई सेकेंड बॉटल। मैंने भी इसकी बॉटल ख़त्म की है, एंड इसके अंदर जो हनी और मिंट का नोट है वो गोरमॉन्ड नोट के साथ साथ बहुत शानदार है। सबसे पहली बात, अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। उसके बाद जो जेपीजी लिमिल एलिक्सर का इन्होंने क्लोन किया है, जिस तरह से क्लोन किया है, जिस तरह से स्वीटनेस को टेम किया है, मतलब चाहते तो ये स्वीटनेस को बढ़ा सकते थे वेनिला एरोमेटिक होने के साथ, वो जो मिंटी वाइब है ना, वेनिला के साथ जो मिंटी वाइब है उसके साथ अगर चाहते तो स्वीटनेस को बहुत आगे खींच सकते थे, जिसके कारण ये
बहुत ज़्यादा फीमेल सेंट्रिक भी हो जाता और यूनिसेक्स ज़्यादा हो जाता, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। इसमें मिंट हो गया, हनी हो गया, टबैको हो गया, ये 3 कोर एलिमेंट हैं जो इस पूरे डीएनए को बांध के रखते हैं। अब वेनिला की स्वीटनेस जो है ये बिल्कुल फीके लेवल पे रखी है, मतलब ये शुगरी स्वीट नहीं लगता। एक वेनिला की स्वीटनेस बहुत अलग होती है अगर तुम समझते हो तो, जो कि बहुत स्वीट नहीं लगता, एक बेस लाइन स्वीट लगता है, ये वो चीज़ है। जिस तरह से ये हर्बल भी लगता है, थोड़ा सा मिंट के कारण ग्रीन भी लगता है, ये बहुत शानदार है। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे पुराने वीडियोस भी मुझे याद रहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ऊट पटांग चीज़ें बताता हूँ। अगर तुमने लेज खाए होंगे और तुमने उसमें अमेरिकन वाला खाया होगा, ग्रीन वाला जो आता है पैकेट, एक वो कहीं ना कहीं नोट वो देता है ये लेज की चिली लेमन भी। खैर मैं फिर वो बहुत ही उधर चला जाऊंगा कि वो क्या ही बोल रहा हूँ मैं, तुम बोलोगे, लेकिन ये गुरमॉन्ड है और ये बहुत अच्छे सेंस में गुरमॉन्टेड। फॉरगेट अबाउट दैट लेस थिंग, वो तो मैं रैंडम मेरे भाइयों को बता रहा हूँ जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या होता है। अमेरिकन स्टाइल वाले जो लेज आते हैं उस टाइप का, जो एक हल्का सा उसमें एक क्रीमी नुआंस आता है ना, वो मैं बात कर रहा था। लेकिन सब छोड़कर अगर मैं लताफा किंगडम की बात करूं, ये है वो जो तुम्हारी फीमेल फ्रेंड को या बेटर हाफ को ये तुरंत इम्प्रेस करेगा, क्योंकि ये इतना स्मूथ होते हुए जाता है। दिस कॉस्ट यू अराउंड समवेयर 2200 2500 एट मैक्स। दिस इज द रीसेंट प्राइसिंग ऑफ लताफा किंगडम। एंड जितना स्मूथ होके ये सामने तक पहुंचता है, इट फील्स सो प्रीमियम एंड सो गुड कि ऐसा लगता नहीं है कि ये इतना सस्ता फ्रेग्रेंस होगा। मतलब यू डू नॉट एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वालिटीज अंडर 3000 रुपीज़, एज सिंपल एज इट इज़। लास्टिंग ले लो तुम उसकी, लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब 10 10 12 12 घंटे टिकता है। प्रोजेक्शन ले लो तुम उसका, 3 3 फीट तक का प्रोजेक्शन जाता है, 2 घंटे आराम से खींच लेता है अगर तुम डेट नाइट पे लगा रहे हो, नाइट टाइम में लगा रहे हो। तो ये तुम्हारा वो टाइम निकाल देता है जहाँ पे तुम क्लोज एनकाउंटर्स में जा रहे हो। प्लस ये इतना लाउड प्रोजेक्टिंग भी नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट प्रोजेक्टिंग है। ऑल्दो इट गोज टू 3 फीट 4 फीट, बट दिस इज सो सॉफ्ट प्रोजेक्टिंग कि अगर तो कोई तुम्हारे साथ क्लोज है, इफ यू आर इनटू दैट क्लोज एनकाउंटर, तो उसकी नाक में चुभेगा नहीं। इट विल बी सो सॉफ्ट। इसको बस 10 मिनट चाहिए होते हैं सेटल आउट होने के लिए, जैसा होना चाहिए। एंड ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएटिंग है। अगर तुमने इसको लगाया हुआ है और तुम किसी के साथ थे, तो ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। आने वाले 2 साल 4 साल जब भी इस फ्रेग्रेंस से वो उनका इनकाउंटर होगा, तो यू विल बी रिमेंबर्ड। ये वो चीज़ है, एंड इसलिए मुझे मालूम है कि तुम लोगों की ये फेवरेट क्यों है। एंड एब्सोल्युटली 100% सल्यूट है तुम्हें। एक और बताऊंगा, उसके बाद मैं एक्सेलेंसी की बात करूंगा। तो अब मैं आऊँगा, भले ही मुझे ये पसंद नहीं आता है तुम लोगों की, लेकिन ये फेवरेट में से एक है। वो है एक्वा ऊद बाय अहमद अल मगरबी। ये तुम लोगों ने बहुत इसकी तारीफ़ की है कि यार भाई, हमें समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो और हम आपके साथ हैं जो आपने बोला है इसको लेके, कि इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जो लोग सोच के लेते हैं कि ये एक्वा है तो लाइट होगा। इसमें अगर दो दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, एक है एक्वा, दूसरा है ऊद, तो इसमें कौन सा ज़्यादा लाउड है? ऊद वाला पोर्शन लाउड है। दैट मीन्स इट्स अ सीरियस फ्रेग्रेंस। यू कैन नॉट टेक इट एज के एक्वा है तो एक्वाटिक फ्रेग्रेंस है, ना ना ना, इस गलती में मत चले जाना। मैं देखो इसको इस पर क्यों स्प्रे कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि इसको अगर मैं अच्छे से ज़्यादा एरिया में प्रोजेक्ट करके नहीं बताऊंगा तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है। वो स्ट्रिप पे तो मैं कभी ना समझ पाऊँ। तो देखो, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, ये जो एक्वा ऊद है, ये तुम ये मान लो कि ये वो फ्रेग्रेंस है जिसको एक्वाटिक नोट्स पसंद आते हैं, लेकिन उसको यही एक्वाटिक नोट्स विंटर्स में वियर करने। अब तुम समझ रहे हो मेरी बात? मान लो तुम्हें एक्वा दी जियो का डीएनए बहुत पसंद आता है, मान लो तुम्हें वर्साचे पोरोम बहुत पसंद आता है, मैनोफ्राश बहुत पसंद आता है, मिसोनी वेव वाला तुम्हें डीएनए बहुत पसंद आता है, ये सारे डीएनए तो तुम्हें पसंद है, बट यू वांट ये डीएनए जो है ये तुम सर्दियों में वियर करो। नाउ डू नॉट गेट मी रॉन्ग कि ये बहुत ही डार्क है, नहीं। इसलिए बोलता हूँ कि ये विंटर्स में ऑफिस सेंट्रिक बहुत शानदार हो सकता है, क्योंकि एम्ब्रॉक्सिन पचूली का जो ड्राई डाउन है वो बहुत शानदार है, मतलब मुझे बहुत पसंद आता है इसका। लेकिन अगर तुम इसे सोचो कि ये समर्स का परफ्यूम है, तो बिल्कुल नहीं। प्रोजेक्शन इसका अच्छा खासा 3 फीट है, 1.5 से 2 घंटे तक का ये प्रोजेक्शन देता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लास्टिंग इसकी 8 9 घंटे आराम से है। दैट मीन्स जितने लोगों ने मेरे को बोला है कि भाई ये ऑफिस फ्रेग्रेंस के हिसाब से वन ऑफ दी बेस्ट है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हल्के से ग्रीनिश नोट भी हैं, घास वाला जो ग्रीन घास जो होती है जब वो क्रश हो जाती है वैसा नोट जो आता है वैसा भी है। हल्का सा एक्वाटिक नोट का भी टच आता है। फिर थोड़ा सा इंसेंसी बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो कि डार्क इंसेंस, हल्का सा इंसेंसी नोट है जो उसको बेस देता है। तो वैसे ये वो फ्रेग्रेंस है उस टाइप की, बट ऑफिस के हिसाब से इट्स फैंटास्टिक। नाउ दिस फ्रेग्रेंस इज गोइंग अराउंड 22,000 to 2,500 रेंज। Currently, it's going around 2,100 rupees. Do not spend more than that.
This is the recent price. It has gone at minimum up to 1800 to 1900 rupees, but the current pricing is somewhat around 2100 rupees. So if you want to buy, you can get it for 2100. For office, for long lasting, ये बीट नहीं कर सकते तुम. वेटिवर का नोट भी लास्ट में आता है. अभी जब मैंने स्मेल किया ना, स्निफ किया, मॉसी वेटिवर जो नोट है वो भी है. लेकिन इन सबको तुम एक डार्कर वर्जन में ले लो, हल्के से डार्कर वर्जन में, थोड़ा सा अर्दी वर्जन में ले लो. वेटिवर भी कैसा होता है, लाइट वेटिवर, डार्क वेटिवर. तो डार्क वेटिवर साइड ले लो, बहुत डार्क नहीं, डार्क में भी मीडियम रेंज में ले लो. ये ऐसी फ्रेग्रेंस है. सो डू नॉट गेट मी रॉन्ग, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें ये तैयार कर रहा हूँ कि ये वो एक्वा फ्रेग्रेंस है जो विंटर्स के लिए बनी है. इसमें ऊद का वर्ड हैवी होने का मतलब ऊद नहीं है. इसमें जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, चाहे सेज हो गया, जेरेनियम हो गया, वेटिवर हो गया, एम्ब्रॉक्सन हो गया, ये थोड़े से डार्कर एलिमेंट में है. दैट मीन्स दिस इज मेंट फॉर द विंटर ऑफिस डेज. ऑफिस डेज जो है विंटर वालों के लिए है. और तुम ही लोगों ने ये सब बताया मुझे, तब जाके मैं इस चीज़ पे आया हूँ कि भाई मैं उस चीज़ को सही से समझा नहीं पाया था. फिर तुम्हारे कमेंट पढ़ना चालू किए, तो आज मैं तुम्हें बिल्कुल कट टू कट बता रहा हूँ जो तुम लोगों ने मुझे बताया. नाउ कमिंग टू एक्सेलेंसी, जिसकी अपन को बात करनी थी, पैसिफिक ब्रीज के बारे में. सी दिस इज वाई आई डू नॉट लव इंडियन हाउसेस, और ना ही मैं उनकी इतनी बात करना पसंद करता हूँ. मैं किस फेवर में हूँ? पहली चीज़ तो अगर तुम्हें नहीं बेचना फ्रेग्रेंस ढंग से, तो अब सी मैं बोलूँ भी क्या. अभी हमारे यहाँ इंडियन क्राउड इतना मेच्योर नहीं है. ये लोग भागते किसके पीछे हैं? इंडियन क्राउड, बाय टू गेट टू फ्री, बाय वन गेट वन फ्री. फिर वो क्या करेंगे? उनके पास 15 खराब फ्रेग्रेंस होंगी, जिनमें से वो 15 की 15 लगाएंगे और कोई भी किसी तरह से काम नहीं करेंगी. प्रोजेक्शन इसका कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस इसका कुछ नहीं है. फिर ऊपर से आ जाओ तो मैंने 1200 रुपये कुछ दिए, इसकी बॉटल लीक करती है, क्वालिटी चेक कुछ है नहीं. वही जेनरिक बॉटल बना के, जेनरिक टैग लगा के, पीछे एक्सेलेंसी दिखा के उन्होंने बेचना चालू कर दिया. आई थिंक सो द मैक्सिमम मनी हैज़ बीन गॉन फॉर द बॉटल, फॉर द डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग. बाकी कुछ नहीं है. एटमाइजर लीक कर रहा है. फिर उसके बाद जूस क्वालिटी चलो अच्छी. वही आजकल क्या होता है, दीज बॉटल्स स्पेशली मैक्सिमम इंडियन हाउसेज आर गोइंग विथ वॉट इज करेंटली डिमांडेड इन इंडिया. प्रेशराइज्ड एटमाइजर चाहिए, चेक. फ्रॉस्टेड बॉटल चाहिए, चेक. स्टिकर थोड़ा सा ऐसा ऊपर उभरा हुआ होना चाहिए, चेक. ऐसा यहाँ पे ब्रांडिंग होना चाहिए, चेक. बस ये दे दो, जो देखने वाला है वो खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको तो यही सब चाहिए था. शानदार दिखनी चाहिए बॉटल, इसलिए हम खरीदेंगे. व्हेन इट कम्स टू दैट डीएनए, वो तो कैसा भी चलेगा. एक बार खरीद लिया, फिर क्या है, 2-4 कॉम्प्लीमेंट मिल गए, चल जाएगा हमारा ब्रांड और हमारा बिजनेस. सी अगेन, आई एम नॉट अगेंस्ट. ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही खराब डीएनए है या बहुत ही पुअर डीएनए है. बात ये है कि 1200 रुपये के हिसाब से नहीं है. अगर यही चीज़ मुझे आप इंडियन हाउस के हिसाब से, वेर आई नो कि यू डू नॉट हैव दोज काइंड ऑफ कॉस्टिंग एक्सपेंसेस, अगर आप इसको 600-700 में निकालो तो आई एम हैप्पी टू टेक इट. लेकिन अगर इसी के मुझे 1200-1300 रुपये तक देने पड़ जाएं, आई एम नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी. इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप 50 ml में काम करना चालू करो, अब ब्रांडिंग बनाना चालू करो. मैं चाहता हूं कि एक्सेलेंसी जैसे ब्रांड जो है, ये जो एक्सेलेंसी ब्रांड है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं. मैं चाहता हूं कि इंडिया का जो ब्रांडिंग सिनेरियो है वो ग्रो हो. और अगर एक्सेलेंसी जैसे ब्रांड नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन वही हो जाता है ना, अभी मैं क्या ही बोलूं कि मैक्सिमम इंडियन फ्रेग्रेंस हाउसेज आर ओरिएंटेड मोर टुवर्ड्स earning massive amount of money, generating more amount of profit, and most of the people are not into fragrance game because they love the fragrances, or they have kind of a soft heart towards the fragrances. It's more about इस इंडस्ट्री में पैसा है तो कमा लेते हैं वाला सीन. आई एम नॉट अगेंस्ट मनी मेकिंग एज वेल. भाई बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे ही, लेकिन उस हिसाब की क्वालिटी, उस हिसाब का जूस भी देना चाहिए. लगना चाहिए कि यू आर टेकिंग एनफ रिस्क इन टू द बिजनेस. सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं हो, वो दिक्कत है बस. समझ लो ना, दिल दुखता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक्सेलेंसी जैसे ब्रांड बहुत शानदार काम कर सकते हैं. लेकिन फिर जब ऐसी चीज़ें होती है ना, बहुत ओवरली सिंथेटिक लगता है यार. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही खराब है, अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग. लेकिन क्या होता है, जब 1300 रुपये का एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, तो आपको मालूम होता है कि आप 1300 में क्या डिलीवर कर सकते हो, आप 700 रुपये में क्या डिलीवर कर सकते हो. एंड व्हेन यू हैव बीन इनटू फ्रेग्रेंस गेम दिस लॉन्ग, आपको मालूम है कि व्हाट 1300 रुपीज़ ब्रिंग्स टू द टेबल. आपको मालूम है 1300 रुपये में क्या खरीदा जा सकता है. फिर जब 1300 रुपये बर्बाद होते दिखते हैं तो बुरा लगता है. आप 50 ml निकालो, लेकिन इतना शानदार निकालो कि लोग इसको ट्रॉफी की तरह रखें और यूज़ करने में ये रहे यार ख़त्म हो जाएगा तो इतना प्यारा जूस दोबारा मिलेगा या नहीं. वो चीज़ भी होनी चाहिए. और मुझे बुरा क्यों लगा, आओ एक बार स्क्रीन पे आओ तुम लोग, मैं तुम्हें दिखाऊं कुछ. मैंने कहाँ पे
मैंने खोल के रखा था, रुको एक मिनट में दिखाता हूँ। हाँ, ये 1200 रुपये का। मुझे दिक्कत क्या है, ये इनकी न्यू लाइन है। अब इन्होंने जब पहले ऑल्ट फ्रेग्रेंसेस बना के ऑलरेडी कर लिया है, सब कर लिया है, अगर ये अभी भी दोबारा ऑल्ट फ्रेग्रेंसेस में जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कौन होता हूँ कोई दिक्कत खड़ी करने वाला, राइट? लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप इस चीज़ को ना वर्थ इट बनाओ। वेबसाइट शानदार है, चीज़ें सारी शानदार हैं, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। मैंने 100 ml एज अ कंज्यूमर आपको सपोर्ट करने के लिए ही लिया है। लेकिन यार फिर इसको 1200 रुपये में मत बेचो। अब कल मुझे ये बाय वन गेट वन फ्री में दिखेगी आज से 4 महीने बाद, तो क्या मुझे खुशी होगी? नहीं, मुझे दुखी होगा कि यार ये क्या चल रहा है, ऐसा क्यों है। तो फिर मैं इंडियन ब्रांड्स पे कैसे ट्रस्ट कर पाऊंगा? तो ये बहुत ही अपर नोट लेवल वाली चीज़ है। वही एक नोट आएगा, आप पकड़ते कैसे हो? जब खराब प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है, एक नोट आएगा टॉप नोट, और वही आपका लास्ट नोट तक, बेस नोट तक चलता चला जाएगा। देयर इज नो टॉप नोट, मिडिल नोट, बेस नोट, क्योंकि चीपर ऑयल्स का यूज़ किया जाता है। एंड मैक्सिमम अमाउंट इज गोइंग फॉर द प्रेजेंटेशन एंड फॉर द मार्केटिंग, दैट्स इट, एंड दैट इज हाउ प्रॉफिट इज बीइंग मेड। सो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। अगर कुछ अच्छा होता तो डेफिनेटली मुझे मज़ा आता, मैं प्राउडली बात करता कि चलो इंडियन हाउसेज भी अच्छा काम कर रहे हैं। एंड अभी मैं इसके रेफरेंस में फिर अच्छे हाउसेज का नाम नहीं लूँगा, वरना हो जाएगा कि मैं क्रॉस प्रमोशन कर रहा हूँ। ये अच्छा नहीं तो कौन सा अच्छा वाला चीज़, इसलिए मैंने बता दिया कि आई डिड नॉट लाइक एक्सेलेंसी का ये पैसिफिक ब्रीज फॉर 1200 रुपीज़। मुझे थोड़ा सस्ता मिलता तो फिर भी मैं समझता। 700 रुपये में इट्स अ फैंटास्टिक बाय, लाइक विदाउट इवन सेइंग एनीथिंग, इट्स अ फैंटास्टिक बाय। बट फॉर 1300 1200 रुपीज़ इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। तुमने 500 600 रुपये सिर्फ उनकी मार्केटिंग कॉस्ट कवर करने के लिए ऊपर से दे दिए, दैट्स इट। आगे बढ़ता हूँ। एक और डियोर सवाज का डीएनए तुम लोगों ने मुझे बहुत बताया है, जो तुम लोगों को बहुत पसंद आता है, स्पेसिफिकली मेरे यंग भाई लोग जो हैं, और वो है अरमाफ का हंटर, हंटर इंटेंस। अरमाफ का हंटर इंटेंस, ये तुम लोगों के फेवरेट्स में से आता है। मेरे को काफ़ी सारे ऐसे भाई लोग हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी फ्रेग्रेंस जर्नी चालू की है, अभी अभी उन्होंने फ्रेग्रेंस गेम में उतरना चालू किया है, उन लोगों ने ये अरमाफ का हंटर इंटेंस लिया। एंड उन्होंने हमेशा एक चीज़ बोली है कि भाई यार ये फ्रेग्रेंस अच्छी है। हाँ, वैसा लास्ट नहीं करेगा, बहुत लंबा नहीं टिकेगा, 6 घंटे की फ्रेग्रेंस है, 45 मिनट्स का प्रोजेक्शन है मैक्स, आधे घंटे से 45 मिनट का। लेकिन यार डीएनए बहुत अच्छा है, उनको पसंद बहुत आता है। ये बोलते हैं नो ब्रेनर है, लगाओ और जाओ वाला फ्रेग्रेंस है, हमें बहुत पसंद आता है डियोर सवाज की लाइन वाला। अब देखो यही चीज़ हो गई, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने अभी ये अरमाफ का हंटर लगाया, ये भी नियर अबाउट प्राइसिंग में ही है। देखो मैं बताता हूँ कितने का अरमाफ का हंटर पड़ता है। हंटर इंटेंस कितना है? द करेंट प्राइसिंग फॉर अरमाफ हंटर इंटेंस गोज अराउंड 1700, अराउंड 2000, 1700 to 2000 रुपीज़, राइट? तो मेरा यही तो कहना है, जो इंडियन हाउसेज हैं, either go with that 1000 rupees range for 50 ml, I will happily buy. If the quality is good, I'll happily buy. And go with around 1800 rupees for 100 ml. There is no issue. People will buy and your brand value will be for the longer run. आपके लिए longer run में brand value बनेगी and people will appreciate. ऐसे में 5 साल बिजनेस करके बाहर हो जाने का मतलब ही क्या है? लॉजिक ही क्या है? OTM परफ्यूम हाउस देख लो, खत्म हो गया आज के टाइम पे मार्केट से। थोड़ा सा सर्दी है तो दिक्कत हो रही है, एकदम से चुभ रहा है। सो अरमाफ हंटर इंटेंस मैं समझ पा रहा हूँ कि ये फेवरेट क्यों है, क्योंकि ये 2000 रुपये, 1700 से 2000 रुपये, 1700 to 2000 रुपीज़, द अमाउंट ऑफ ट्रांजिशन इसके अंदर आते हैं भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। ऐसी क्वालिटी आपको मिलना 2000 रुपये में विद जीरो एल्कोहल ब्लास्ट, सिट्रस, फ्रेश अरोमैटिक, वो फ्रेश स्पाइसी डीएनए है, ग्रीन एलिमेंट है और एरोमैटिक है, ओपन फ्रेग्रेंस लगती है। जिसका बजट नहीं है इधर तक जाने का, अगर उनको 400-500 रुपये भी बचाने हैं, गो विथ अरमाफ हंटर इंटेंस, इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। अब यार देखो, मैं सच बोलूं तो आई हैव सीन अरमाफ हंटर इंटेंस गोइंग एज लो एज 1600 रुपीज़, but this is not the current fair market pricing. You will not able to find this Armaf Hunter Intense for 1600, at least for now, but I have seen this going up to 1600 rupees. So उस प्राइस में दिस बिकम्स नो ब्रेनर, एंड तभी मुझे समझ में आता है कि सब्सक्राइबर फेवरेट क्यों है। क्योंकि अगर तुम कॉलेज जा रहे हो, हाई हीट में ये अच्छा परफॉर्म कर लेता है। अगर तुम स्कूल जा रहे हो, ज़्यादा तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए जो नाक पे लगे, चुभे, दिस इज अ फैंटास्टिक बाय स्वरमाफ हंटर इंटेंस। अब 2 बचे, खत्म करते हैं जल्दी से इस वीडियो को, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ये वाला लव चाइल्ड आइलैंड स्वीट बाय मसाबा भी तुम लोगों का बहुत फेवरेट है। इसके बारे में भी मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, कई लोगों ने तो इसको डिस्काउंट पे इन्हीं की वेबसाइट से, ये जो मसाबा की वेबसाइट है, यू हैव गॉट इट फॉर एज लो एज 900 रुपीज़। अभी तुम्हें ये इन्हीं की वेबसाइट पे दिस विल बी कमिंग अराउंड 1540, 1540। आओ, कम टू द स्क्रीन, देखो मेरे भाइयों,
ये 1540 रुपये, इट इज़ कमिंग फॉर 1540 रुपीज़, बट ड्यूरिंग डिस्काउंट्स it gets to as low as 900 rupees, even sometimes 800 rupees, and for that price भाई लोग खरीद लो। 6 से 8 घंटे की फ्रेग्रेंस है, 45 मिनट्स का प्रोजेक्शन है, 2.5 से 3 फीट का, बट एट द प्राइस इट इज कमिंग इन यू आर गेटिंग एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जूस क्वालिटी। और ये मेरा अर्ली डेज का फ्रेग्रेंस है, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था बट आई नीडेड द परफॉर्मेंस। वही फ्रेश सिट्रसी फ्रेग्रेंस, एक्वाटिक सिट्रसी फ्रेग्रेंस, नथिंग न्यू, सेम एक्वा दी जियो वाले डीएनए है, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है कि बहुत डिफरेंट हो जाएगा। आई विल से दिस 900 rupees is a far better 100 ml choice than this specific breeze for 1200 rupees। इसके अंदर ट्रांजिशंस है, लेयरिंग है, स्पाइसी भी लगता है, सिर्फ एक कॉमन नोट नहीं चला आ रहा है कि खराब ऑयल मिला दिया और बस एक कॉमन। दिस इज फार प्रीमियम एंड इफ इट इज कमिंग फॉर 900 रुपीज़ तुम 300 रुपये सेव भी कर लोगे। तो डिस्काउंट पे इसको देखते रहना। आइलैंड स्वीट यू कैन ईजिली गेट इट फॉर 900 रुपीज़। फ्लोरल हल्का सा रहता है, वाइट फ्लोरल्स का यूज़ है, लेमन सिट्रसी इसके अंदर है, जेस्टी है, एरोमेटिक है, एक्वाटिक है, बस ऐसी एक फ्रेश फ्रेग्रेंस है। मतलब आउट ऑफ द शार वाली जो फीलिंग चाहिए होती है तुम्हें, ब्लू शार जेल जो होता है, खासकर सिंथॉल का कोई भी ब्लू शार जेल ले लो, वो फ्रेग्रेंस तुम्हें इसके अंदर मिलती है। यू विल फील फ्रेश ऑल डे, तुम्हारा ऑफिस का टाइम ये निकाल देगा। तुम ही लोगों का फेवरेट है, तुम ही लोगों ने बताया है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। नाउ लास्ट फ्रेग्रेंस, कमिंग टू द लास्ट फ्रेग्रेंस, रसासी की तरफ से ही आती है। अगेन तुम लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की है कि भाई ये खरीदो, इसका रिव्यू करो। तुम्हारे भाई के पास थी, बस इसको यूज़ करने की ज़्यादा हिम्मत नहीं होती, विच इज़ रसासी का दारेज। ये भी वही सेम ऐशी फ्रेग्रेंस, लास्टिंग 3-4 दिन तक कपड़ों पे, प्रोजेक्शन 4-5 फीट का। ये किस कैटेगरी में फॉलो होता है? वही तुम्हारे भाईचारे वाले में। हम दुनिया के लिए नहीं वेयर करते, हम अपने लिए वेयर करते हैं फ्रेग्रेंसेस। ये वो वाली फ्रेग्रेंस है अगर तुम अपने लिए ले रहे हो। ये रोज का स्वीट ऐशी फ्रेग्रेंस है, ये हल्का सा सिट्रसी ऐशी फ्रेग्रेंस है। भगवान मेरी नाक काम नहीं कर रही है। इसके अंदर भी रोज है, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, रसासी दारिज के अंदर भी नोट है, लेकिन इसके अंदर शुरुआत में जीरे का नोट आता है। और जीरा भी कौन सा? जो भुना हुआ जीरा होता है उसका नोट आता है, कार्डेमम का नोट आता है। अगेन वो मैच्योर ऑरिस का नोट। अगर तुम मुझसे बोलो कि भाई मेरे को ना सनक चढ़ चुकी है खुद को लेकर, मेरे को खुद के लिए फ्रेग्रेंस लेनी है, समझ रहे हो तुम, मैं हो चुका हूं थोड़ा सा, अभी सनक चुका हूं फ्रेग्रेंसेस को लेके। आई वॉन्ट अ पर्सनल फ्रेग्रेंस जिससे मेरी ओल्ड फैक्ट्री डेवलप हो और मैं हिम्मत करके किसी के सामने पहन के जाऊं, वियर करके जाऊं। इन दो में से ऑप्शन बताओ। मैं बोलूँगा दारेज से शुरू करना, मोर ऐशी लेस ऐशी। ये ऐशी तो है लेकिन बहुत ही मिनिमल माइन्यूट लेवल पे। मैंने क्या बोला, इसके अंदर शुरुआत में तुम्हें जीरे का नोट आएगा, काले जीरे का, और वो भी भुना हुआ सा जीरा जो होता है ना, जब तवे पे भूनते हो तो जिस तरह के नोट आते हैं वो आएगा। फिर बैकग्राउंड में हल्का सा रोज़ की स्वीटनेस, लेकिन बहुत ही टोन डाउन स्वीटनेस रहेगी। लास्ट में ड्राई डाउन में वेनिला टोंका बीन भी है जो स्वीटनेस को मेंटेन करता है। लेकिन ये मत सोचना कि बिल्कुल वैसा, बिल्कुल मीठा फ्रेग्रेंस रहेगा वेनिला वाला, ना ना ना। वो वेनिला इन लोगों ने हाथ जोड़ के डाल दिए कि भाई डाल देते हैं वरना लोग खरीदेंगे नहीं। ये वो काला खट्टा, तुमने कभी सोडा पिया हो, ये वो इन अ बॉटल है काला खट्टा सोडा। उसकी स्वीटनेस को रखने के लिए थोड़ा सा वेनिला और टोंका बीन रखा है ताकि वो पूरा काला खट्टा सोडा ना लगता रहे। ये वो है रसासी दारेज। मारना मत मेरे को कमेंट में कि क्या क्या एग्जांपल देते रहते हो, लेकिन जितनी नाक चल रही है उसके हिसाब से मैं तुम्हें बता दिया, दिस इज रसासी दारेज। सो दिस वॉज द एंटायर वीडियो बेस्ड ऑन योर चॉइसेस मेरे भाइयों, जो तुम लोगों ने मुझे बताया था कि यार तुम लोग बताते तो रहते हो लेकिन भाई आशीष भाई तुम वीडियो नहीं बनाते उसके ऊपर। तो तुम्हारे भाई ने वीडियो बना दिया, तो तुम मुझे बताना इनमें से कौन सी फ्रेग्रेंसेस तुम्हारे पास है। और अगर अब मैं लेटेस्ट में कभी और वीडियो बनाऊँ सब्सक्राइबर्स फेवरेट पे, तो वो कौन सा वीडियो होना चाहिए। तुम्हें ऐसी कौन सी फ्रेग्रेंसेस है जो पसंद है और मैंने इस वीडियो के अंदर उनको कवर नहीं किया, मैं उन पे वीडियो बनाऊंगा। अब मिलूंगा मैं डायरेक्टली तुमसे मंडे को नेक्स्ट वीडियो में। 2 दिन का भाई रेस्ट लेगा, सांस आ जाए दोबारा, उसके बाद मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।